हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एरे तो आपको पता है हम लोग कैसे बनाते हैं। सिंपल सा यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट ए इक्वल टू एक एरे। ठीक है। और एरे में आपको पता है कितने भी मल्टीपल वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं, भले वो स्ट्रिंग हो या बूलियन वैल्यू हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या और कोई वैल्यू नंबर हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, आपको पता है। तो हम इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग है। देखिए इस एरे में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यानी एरे में ज़्यादा करके ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। देखिए सिंपल एक पहला ऑब्जेक्ट लिटरल आपके सामने है। इसका मैं नाम पहले चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये अमय का ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। और मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और वो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाएंगे 3 अलग अलग। और उसको हम लोग लूप्स के ज़रिए एक्सेस करेंगे। उसको मैं तरीका पहले आपको फॉर लूप में दिखाता हूँ, फिर हम लोगों ने फाइंड वाला जो मेथड है वो सीखा है, वो भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए पहला वाला ये ऑब्जेक्ट है ज़ीरो इंडेक्स पे, फिर मैं कॉमा डालूंगा, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं कॉमा डालता हूँ, फिर ये मेरा तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो आपके पास ऑलरेडी रेडी है, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है। ये एक एरे है और एरे को हम लोग नाम देते हैं चलिए माई एरे। ठीक है। अब माई एरे में पहला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा अमय का होने वाला है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मुझे सिंपल ऑब्जेक्ट रखना है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और इसके बदले ही यहाँ पर डाल दूँगा। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, पहले वाला जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट था उसी पे रिप्लेस कर दिया। देखिए ये जो ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है और इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट डालूंगा। ठीक है, ये मेरा ये निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ही ये अमय का ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसा ही मुझे और एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। ये बन जाएगा मेरा क्या, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं नाम बदल सकता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये अनिकेत का ऑब्जेक्ट है और उसका जो एज है वो 29 है, उसकी जो सैलरी है वो 70 है और उसका क्या जो एड्रेस क्या है, चलो मान लो मुंबई है। उसकी जो हॉबीज़ है कैरम है, फिर इसका क्या है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बास्केट बॉल। ठीक है। और मान लो शॉपिंग। ठीक है। और यहाँ पर इसके जो अदर एड्रेसेस है वो है फोर्ट, दूसरा जो है मरीन लाइंस। ठीक है। और एक डाल देंगे यहाँ पर, क्या डालेंगे, माहिम। चलो ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, दूसरा ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। हमारे 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसको मैं फिर से, हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक मेरी कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखिए इसका जो ब्रैकेट है वो मैंने क्लोज नहीं किया है, इसको मुझे यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। ओके। और नीचे भी मुझे वही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट मिस कर दिया मैंने। ठीक है। अब फिर से ये कॉपी करेंगे और मेरा ये थर्ड वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल हो गया। अब इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ महेश। ओके। इसका जो है एज इतना है, 40 है। ठीक है। ये रहता है चलो कनाडा। ओके। फिर इसका क्या है, चलो मान लो यहाँ पर इसको पसंद है पबजी और पूल और क्या कहेंगे इसमें, फुटबॉल। फाइन। और इसमें ये जो है लोनावला, इसके अदर एड्रेसेस जो है लोनावला और क्या है, कोलाड। ओके। और तुंगारेश्वर। चलो ओके। तो मैंने क्या कर लिया, पहले 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। देखिए अब ठीक से पहले देख लीजिए। ये मेरा कॉन्स्ट एरे है, माई एरे। मेरे एरे का नाम है माई एरे। इसमें मैं उसके इंडेक्स 0 वैल्यू पे पहला एक ऑब्जेक्ट डाला हूँ अमय। दूसरे मतलब इंडेक्स 1 पे मेरा अनिकेत का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 2 पे महेश का ऑब्जेक्ट है। तो ये होता है
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, यानी इस एरे में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी सेम तरीका है, कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं है, जैसा हम लोग ने सीखा है पहले वैसा ही करना है। देखिए मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ माई एरे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरा एरे जो है वो हम लोग लॉक करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं जब डालता हूँ, मैं यहाँ पर जाके चेक करूँगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 ऑब्जेक्ट्स, आपको एक एरे मिल रहा है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट में आपको क्या है, अमय का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें अनिकेत का है और उसमें महेश का है। देखिए सारी की सभी के प्रॉपर्टी सेम है लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग है। देखिए सिंगापुर क्रिकेट, अमय बैंड्रा, और इसका क्या है, वन पे कौन है, अनिकेत, ओके। तो अनिकेत मुंबई 29, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। एक्सेस करना तो आपको पता है, अगर मुझे पहले वाला ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो देखिए हमारे पास क्या है, अभी फ़िलहाल एरे है, इसीलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डालूंगा। और पहला ऑब्जेक्ट में एक्सेस मुझे करना है अमय की हॉबीज़, इसीलिए मैं यहाँ पर डालूंगा HOVVIES। अगर ये मैं सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अमय की हॉबीज़ दिखनी चाहिए, जो कि है क्रिकेट, म्यूज़िक और डांसिंग। हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखिए अमय की जो हॉबीज़ है यही एरे है, राइट। अगर मुझे अमय, चलो अमय को छोड़ दो, अभी अनिकेत के जो अदर एड्रेस है वो अगर मुझे चाहिए, तो अनिकेत कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, और मुझे क्या चाहिए, उसका अदर ऑब्जेक्ट, अदर एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें लिखता हूँ अदर एड्रेस, सेव, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अनिकेत के सारे एड्रेसेस आ जाएंगे, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ओके। तो इस तरह आप एक्सेस करते हो, आपको सिंपल तरीका पता है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में पहले करते हैं। फॉर लूप से हम लोग एक्सेस करेंगे, फॉर लूप में घुमाएंगे इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं फॉर लूप भी हम लोग ने सीखा हुआ है। फॉर लेट ए इज इक्वल टू, पहले 0 लिखता हूँ मैं, ठीक है। फिर ए इज़ लेस देन, मतलब 0 इज़ लेस देन माई एरे डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो, और ए प्लस प्लस, सिंपल। अब यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए आप क्या करिए, इसको मैं फिर एक बार ये ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 0 हो गया, 0 इज़ लेस देन, इसकी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले तो इसकी लेंथ चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं आगे बढ़ने के बाद मैं बोलता हूँ मेरे पास जो एरे है उसका नाम है माई एरे, ठीक है, माई एरे। इसमें जो भी है आप मुझे दे दो, सिंपल, मतलब ही इसके इंडेक्स पे जाओ और मुझे प्रिंट करके दे दो। तो मैं इंडेक्स क्या लिखूँगा, 0 1 2, बराबर, मुझे पता है क्योंकि 3 ही इसमें आइटम्स है और 3 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ही इसकी लेंथ जो है वो 3 है। लेकिन मैं यहाँ पर हार्ड कोर नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगा ए, क्योंकि ए में जो वैल्यू है वो मेरी हर बार चेंज होने वाली है और इस कंडीशन बेस पे चेंज होने वाली है, इसीलिए मैं ए लिखूँगा। तो इस ए अगर आपने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब ये पहली बार जो आएगा वो 0 आएगा। तो 0 आएगा मतलब माई एरे 0, ठीक है, मतलब ही यहाँ पर माई एरे 0 आ जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, फिर वो वापस चेक करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, लेकिन ये प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या, मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग, आप क्या करिए, माई एरे जो है वो आप पहले प्रिंट कर दीजिए। देखिए मैं ए डाल देता हूँ यहाँ पर, सिंपल। तो इसको मैं पहले सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको तीनों ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, मैं 1 2 3, ओके। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए पहले तो फॉर लूप घूमता है, यहाँ पर 0, ये कंडीशन ट्रू कर चेक करते हैं तो आपको पता है ये ट्रू हो जाती है। तो मैं लिखा हूँ क्या, माई एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए क्या है, मेरी वैल्यू 0 है, राइट। इसीलिए मेरा एरे का जो 0 इंडेक्स है वो पहले आप लॉग में दिखाओ, तो वो ये पहला वाला आपने उसने दिखा दिया, अमय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ पर प्लस करेगा, 0 + 1 इज़ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होएगा, ये फिर ट्रू हो जाएगी। फिर से ये बोल रहा है कि अब ए की वैल्यू 1 है, प्रिंट करिए। तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा 1, 1 में क्या है, मेरा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, अनिकेत दिखा देगा। अब वापस यहाँ पर प्लस करेगा 2, फिर ये चेक करेगा 2, ये कंडीशन ट्रू है। अब ए की वैल्यू जो है वो 2 है, इसीलिए प्रिंट करिए 2। तो ये 2 नंबर पे जो है वो महेश का ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर जाएगा 3 करेगा, और यहाँ पर फिर से 3 हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए लूप स्टॉप हो जाएगा और आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, करेक्ट।
अब मुझे ये यूज़ करने, कहीं आगे जाके मुझे कोड में यूज़ करने, मुझे ऑब्जेक्ट तो मिल गया, ठीक है, मुझे एरे मैंने एक्सेस कर लिया, एरे में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ अभी मुझे एक्सेस करनी है। अगर देखिए मान लो आप यहाँ पर लूप में ही आपको देखना है तो आप लूप में भी यहाँ पर लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ कि देखिए मुझे क्या करना है, हॉबीज़ का जो एरे है वो दिखा दो। तो यहाँ पर मैं डालूँगा, देखिए HO हॉबीज़, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए तीनों हॉबीज़, मतलब तीनों के हॉबीज़ दिखाई देंगे, अमय के, अनिकेत के, और इसके, कौन है ये, महेश, ठीक है। तो आप एक तो ऐसा भी कर सकते हो, और दूसरा और एक तरीका है, इसको हम और एक एरे में पुश कर सकते हैं। मतलब और एक मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मैं एरे बना लेता हूँ ABC, मतलब चलो ABC नहीं, न्यू, इसका क्या नाम लिखेंगे, माई न्यू ARR, ठीक है, माई न्यू एरे, और इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आप क्या करिए, इसमें डाल दीजिए माई न्यू ARR। हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट पुश। पुश तो आपको पता है वो आपकी पहली जो वैल्यू आती है वो पुश करते जाता है। तो मैं इसमें लिखता हूँ क्या, सॉरी, माई एरे की जो वैल्यू आ रही है ए में, वो आप पुश करते जाइए। तो ये क्या करेगा, एट अ टाइम एक एक वैल्यू पुश करेगा, मतलब ही एक एक ऑब्जेक्ट पुश करेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी मैंने कुछ दिखाया नहीं, देखिए सिंपल ऑब्जेक्ट ही दिख रहे हैं। लेकिन अभी अभी आपको ये माई न्यू एरे जो है ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर पुश हो रहा है, मतलब ही इसमें जा रहा है, राइट। अब ये वाला जो है वो आप यूज़ कर सकते हो नीचे। अगर मैं यहाँ पर लॉक करूँ माई न्यू ARR, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपको नया एरे मिल जाएगा, और उसमें तीनों ऑब्जेक्ट्स यानी तीनों वैल्यू ऐड होते जाएगी, पुश होते जाएगी, ठीक है। इस तरह आप, ये आपको मिल जाता है और इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मुझे मान लो कि मुझे, मेरे पास एक वेरिएबल आ गया है जो उसका नाम है माई न्यू एरे, और मुझे चेक करना है कि मुझे हॉबीज़ किसकी किसकी क्या है। तो अभी यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, मैं इधर लिख सकता हूँ अभी हॉबीज़। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको ओ यहाँ पर अनडिफाइंड इसलिए मिला क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक एरे है, ओके। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एरे है। तो एरे हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं। और मैंने क्या बोला कि मुझे हॉबीज़ चाहिए, चलो मान लो मुझे अनिकेत की हॉबीज़ चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पर 1 डॉट हॉबीज़ डालूंगा। इसके बाद मैं ऐसा कुछ ले सकता हूँ, देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया, तीनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर फॉर लूप में ले लिया मैंने, और उसमें मैंने एक एक वैल्यू पुश की मेरे नए न्यू वाले वेरिएबल में, माई न्यू एरे में, और वही से मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ मुझे जो चाहिए वो, ओके। और इसके बाद आगे आपको जो लॉजिक लगाना है, यानी आपको कोड के हिसाब से जो भी आगे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई है। तो इस तरह हम लोग फॉर लूप से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग इस तरह कुछ ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को, ओके। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग ये सेम तरीका हम लोग फाइंड मेथड से देखेंगे। तो इसको कमेंट कर देते हैं, हम लोग डिलीट नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड वाला तरीका, ठीक है। हम लोग ने फाइंड भी किया है, फाइंड मेथड भी सीखा है। तो फाइंड में हम लोग कैसे करते देखिए। अब फिर एक बार, ये मेरा एरे है माई एरे, और इसमें आपके पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स है, राइट। 3 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, और यहाँ पर अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, फाइंड वाला तरीका, जो फाइंड मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले आपको पता है फाइंड क्या करना है, मुझे माई एरे फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा क्या, माई एरे डॉट फाइंड, सिंपल है। अब ये कुछ रिटर्न करता है ना, इसीलिए मैं इसको एक वेरिएबल में लूँगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ शो, और इसको लिखता हूँ मैं माई फाइंड, और इसमें आपको पता है कॉल बैक फंक्शन जाता है। तो उस फंक्शन का मैं नाम लिखता हूँ चेक वैल्यू, ठीक है, सिंपल चेक वैल्यू मैंने लिख दिया। और उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी उस फंक्शन को बना रहा हूँ, इसका नाम है चेक वैल्यू, और यहाँ पर मैं वो फंक्शन लिख रहा हूँ, सिंपल। और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर जाते हैं, आपको पता है, हम लोग फ़िलहाल वैल्यू वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ चलो आइटम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न
आइटम। अगर सिंपल सा आप रिटर्न आइटम लिखते हो तो आपको पता है फाइंड मेथड क्या करता है। फाइंड मेथड क्या करता है, अगर आपने एरे के लिए यहाँ पर फाइंड किया है तो पहली वाली वैल्यू आपको फाइंड करके देगा, मतलब जो पहले वाला जो वैल्यू है, पहला ऑब्जेक्ट है, वो आपको निकाल के दे देगा। सिंपल। उसकी पहली वैल्यू का मतलब ही क्या है, वो पहला वाला इंडेक्स, इस माई एरे का पहला इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा। ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, किसका, फाइंड मेथड का। ठीक है, तो मैं अभी चेक करता हूँ। देखिए इसको मैं कंसोल लॉक करता हूँ, किसको, शो को, क्योंकि शो के अंदर हम लोग ने डाला है ना माई एरे डॉट फाइंड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मुझे रिटर्न में देखिए क्या मिलेगा, अमय वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंपल रिटर्न आइटम कर रहे हैं, मतलब जो पैरामीटर में आ रहा है वो सिंपल रिटर्न कर रहे हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या करता है, आपकी पहली वाली वैल्यू जो कि आपके एरे में पहली वैल्यू है वो आपको रिटर्न करता है। पहले वैल्यू पे क्या है, आपका अमय का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो आपको अमय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो एक कंसोल लॉग करेंगे और मैं यहाँ पर सिर्फ डाल के रखता हूँ माई एरे, कि मुझे सिर्फ देखने के लिए माई एरे में क्या है, हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ऊपर देखिए ये हमारा ओरिजिनल एरे है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये नीचे जो आ रहा है ये हमारा शो हमने फाइंड किया है और रिटर्न आइटम किया है, इसलिए पहली वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। सिंपल, क्लियर है इतना। अब मैं बोलता हूँ जो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है इसमें से अगर मेरे एरे में किसी भी इंडेक्स पे महेश नाम का कोई है तो वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो। मतलब ही ये मैं क्या बोल रहा हूँ, महेश अगर आपको मिलता है तो मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर दो। तो वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो ये इंडेक्स ही आपको रिटर्न करेगा। इंडेक्स रिटर्न करेगा मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू है वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं आपको, अगर फाइंड मेथड याद है तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वल 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 लिखूँगा और मैं बोलता हूँ कि ये इक्वल टू महेश है क्या। ठीक है, लेकिन ये अब कैसे होगा, देखिए आइटम में क्या आ रहा है। पहली बात तो जब आप यहाँ पर कोई कंडीशन लिखते हो तब ये चेक करने जाता है। ओके, अभी मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, राइट। इसका मतलब ये क्या कर रहा था, सिंपल पहले वाली वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कंडीशन नहीं लिखी है। पर जैसे आप कंडीशन लिखते हो तो ये महेश को चेक करने जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना है कि क्या, देखिए कैसे लिखना है, ऑब्जेक्ट्स में आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम अगर महेश है इस एरे में तो मुझे आप वो वैल्यू दे दो। तो ये क्या करेगा, आइटम नेम महेश अगर मिला तो वो इसकी वैल्यू दे देगा, मतलब 2 नंबर की वैल्यू। अब 2 नंबर की वैल्यू में क्या है, पूरा महेश का ऑब्जेक्ट है, तो आपको पूरा महेश का ऑब्जेक्ट दे देगा। नीचे आपको महेश का ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले कि आप क्या करिए, रिटर्न आइटम डॉट नेम, इसमें अगर आपको महेश मिल रहा है, इक्वल 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 महेश मिल रहा है, तो मुझे क्या करिए, रिटर्न करिए। और आपको फाइंड मेथड क्या करता है, सिंपल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको सेव करेंगे तो शो में आपको वो वैल्यू रिटर्न करेगा 2 नंबर वाली, और 2 नंबर वाली के वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट महेश का। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर महेश आ जाना चाहिए, करेक्ट है। देखिए आपको ये पूरा महेश का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। सिंपल। अब आप चाहो तो इसको मैं आगे जाके चेक, मतलब आगे जाके मुझे किधर यूज़ करना है इसकी वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ जो भी है, तो वो आगे जाके मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ शो डॉट महेश की जो हॉबीज़ है, तो मैं इसको सेव करूँगा और मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे देखिए महेश की हॉबीज़ दिखाई देंगे। और इसका कुछ यूज़ मुझे शो करना है, डिस्प्ले करना है कहीं पे, तो मैं कर सकता हूँ कोड आपके लॉजिक के हिसाब से। ओके, तो वैसे ही ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर मान लो देखिए मुझे अगर चेक करना है ये जो अदर एड्रेस वाला किधर गया, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है देखिए। ओके, यहाँ पर अदर एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है देखिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अनिकेत के ऑब्जेक्ट के अंदर अदर एड्रेस में और बोलता हूँ मरीन लाइंस अगर आपको मिलता है तो मुझे रिटर्न करिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, आइटम डॉट अदर एड्रेस में। ठीक है, अगर इक्वल 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 आपको मिलता है क्या, उप्स, क्या, मरीन लाइंस। ठीक है, मैंने क्या लिखा है देखिए, अगर ये शायद दिख नहीं रहा है, आई होप आपको दिख रहा है ये बराबर से।
देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे ले लेते, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, चेक वैल्यू में फंक्शन लिख रहा हूँ, ये आइटम में जो आ रहा है, देखिए आप क्या करिए, अदर एड्रेस, अगर आपको आइटम डॉट अदर एड्रेस के अंदर मरीन लाइंस मिल रहा है, लेकिन ये कैसे मिलेगा, अदर एड्रेस में नहीं मिलेगा, इसको लिखना पड़ेगा अदर एड्रेस में। देखिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या है, वन आपका कहाँ पर है, अनिकेत, अदर एड्रेस में एड्रेस टू में मरीन लाइन्स है, यानी अदर एड्रेस डॉट ऐड टू लिखना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आइटम डॉट अदर एड्रेस डॉट ऐड टू अगर मरीन लाइन्स है, अगर ये ट्रू है तो आप मुझे वैल्यू रिटर्न करिए। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब ही क्या करेगा, अनिकेत की वैल्यू रिटर्न करेगा, और अनिकेत की वैल्यू का वैल्यू क्या है, वन, और वन पे अनिकेत का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पूरा ऑब्जेक्ट मुझे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने नीचे हॉबीज़ लिखा है, तो अनिकेत की हॉबीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। मैं सेव करता हूँ और मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर कैरम बास्केटबॉल शॉपिंग दिखाई दे रहा है, यानी ये किसकी हॉबीज़ है, अनिकेत की हॉबीज़ है। देखिए यहाँ पर आपको खोलेंगे इसको तो देखिए कैरम बास्केटबॉल शॉपिंग आपको नज़र आएगा, सिंपल। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं हम फाइंड मेथड से कर सकते हैं, और बहुत सारे, ऐसी कुछ नहीं है, इसको एक्सेस करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो ये एक्चुअली मुझे दिखाने का पर्पज़ ये है कि आगे जाके आप एपीआईज़ पे काम करेंगे, तो अभी से आप अगर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो आपको आगे और इजी हो जाएगा कोड करने के लिए। ओके, तो ये सिंपल सा एक एरे बनाया मैंने, और एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जब भी आप एपीआईज़ के साथ काम करेंगे तभी वहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और वो सारी चीज़ें एक्सेस कैसे करनी है, और एक्सेस करने के बाद उसको यूज़ कैसे करना है आगे जाके आपके कोड में। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले आप ये वाला वीडियो देख के थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो आपको और इजी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फाइंड मेथड के साथ ही करना है। आप फॉर लूप आपको इजी लगता है तो आप फॉर लूप के साथ काम कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं एक्सेस करने के। तो ओके गाइस, तो ये था सिंपल सा मेरा एक छोटा सा वीडियो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।